Hello students, welcome back to our channel and it's a brand new value and you all are welcomed here. So today we are going to see the class 12th IT/ITS half yearly exam solved question paper is just the solution. तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का कंप्यूटर्स का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन. So let's get started. तो सबसे पहले हमारा सेक्शन A है which is objective type questions. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्टली पंचुएटेड. तो हमें बताना है कि नीचे अब जो हमारे सेंटेंसेस आएंगे उसमें से करेक्टली पंचुएट कौन सा है. तो हमारे ऑप्शंस हैं वेयर आर यू गोइंग, आई एम सो हैप्पी टू सी यू, आई हैव अ पेन, अ नोटबुक एंड ए पेंसिल एंड दिस इज माई हाउस. तो आंसर है दिस इज माई हाउस. देखिए वेयर आर गोइंग ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है ना, तो इसके पीछे होना चाहिए क्वेश्चन मार्क. ओके, आई एम सो हैप्पी टू सी यू. उसके बाद आई हैव अ पेंसिल, अ नोटबुक एंड अ पेंसिल. इनमें कोमा आता है. आई हैव अ पेंसिल, अ पेन एंड अ नोटबुक, राइट. आई एम सो हैप्पी टू सी यू. उसके बाद दिस इज माई हाउस. जो प्रॉपर है ना वो ये है, दिस इज माई हाउस. हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सेल. हमें बताना है कि जो सेल में नंबर्स की डिफॉल्ट अलाइनमेंट होती है वो क्या होती है. लेफ्ट में होते हैं. अलाइनमेंट का मतलब होता है कि वो कहाँ लाई करते हैं. लाई डाउन करते हैं का मतलब कि वो उस जगह कहाँ पर है, वो प्रेजेंट कहाँ है. लेफ्ट में होते हैं, राइट में होते हैं, सेंटर में होते हैं, नन आपको नहीं पता, कहीं भी नहीं होते हैं. तो देखिए सेल्स कहाँ है, लेफ्ट में या राइट में. इट्स राइट. ओके, आगे चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी टेक्स्ट बॉक्सेस आर देयर इन फर्स्ट स्लाइड. अब हमें बताना है कि फर्स्ट स्लाइड में कितने टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं बाय डिफॉल्ट. 1, 2, 3 या 4. अभी देखिए इसमें आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, आप खुद देखिए. 2 दो है, एक ये होता है और एक ये होता है. ओके, ये देखिए हम एरो भी लगा देते हैं. अब आगे चलते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज अ सेपरेट प्रोसेस विच इंक्लूड्स द फॉलोइंग टास्क. मैनेजमेंट हमारी एक प्रोसेस है जिसमें ये टास्क हो. कौन से होते हैं. प्लानिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है, स्टाफिंग होती है या सभी होते हैं. सोचो. देखो प्लानिंग होती है, इधर से स्टाफिंग भी होती है, कंट्रोलिंग भी होती है, यानी कि सारे हैं इसके अकॉर्डिंग. तो यानी कि हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव. अब जो बच गई वो क्या क्या है. ऑर्गेनाइजिंग. चलो लेट मी डू इट विद अ डिफरेंट कलर. ठीक है, हमारे अब जो बच गए वो हैं ऑर्गेनाइजिंग और डायरेक्टिंग, मैंने तो ये हो जाता. और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग. ये तीन बच गए थे जो तीन ऑप्शन में नहीं थे. तो हमारे पास टोटल 6 स्टेप्स कह सकते हैं हम. नंबर 1 इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग या कंट्रोलिंग. चलो लेट मी डिफाइन इट. प्लानिंग, हमें कोई भी काम करना है, कोई भी मैनेजमेंट करते हैं उससे पहले हम पेन पेपर लेके बैठते हैं, हम प्लान करते हैं कि पहले हमें ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है. ठीक है, स्टेप 1 हो गया. उसके बाद स्टेप 2, अब हम उन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं कि किसको क्या चीज देनी है. वो तो होता है हमारा स्टाफिंग, जो कि हमारा स्टेप 3 है. करेक्ट. लेकिन जो हमारा स्टेप 2 है ना ऑर्गेनाइजिंग, उसमें हम ये करते हैं कि मान लो हमने ये करना है, ये तो कर ली प्लानिंग. अब उन्हें पोजीशन लिखनी कि सबसे पहले ये करना है, सेकंड नंबर पे ये काम करना है, थर्ड नंबर पे ये काम करना है. तो वो होती है ऑर्गेनाइजिंग. और किसको क्या काम देना है वो होती है स्टाफिंग. और फिर उन्हें बताना कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो होती है डायरेक्टिंग. और उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग होती है अपने साथ वालों से बातचीत करके, मिल बांट के काम करना. कोऑर्डिनेटिंग होती है. कंट्रोलिंग होता है जो आपका हेड है ना वो कंट्रोल कर रहा है बैठ के, क्या अच्छा आपने ऐसे काम किया, हम वो कंट्रोल भी कर रहे हैं. ओके, आगे चलते हैं. तो अब हमें बताने फुल फॉर्म ऑफ ईआरपी. अब हमें बतानी ईआरपी की फुल फॉर्म क्या होती है. ईआरपी की फुल फॉर्म है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, क्या है ईआरपी की फुल फॉर्म. इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. इसमें परचेजिंग भी आ गया, कस्टमर वेब पोर्टल भी आ गया, सीआरएम एंड सेल्स भी आ गया, डिस्ट्रीब्यूशन भी, टाइम एंड प्रोजेक्ट्स भी, फाइनेंस भी, मैन्युफैक्चरिंग भी. ओके, और इसकी मतलब वही एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. हमारा अगला क्वेश्चन है डैश इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट
परवेसिव ऑफ ऑल मैनेजमेंट। अब हमें बताना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो मोस्ट फंडामेंटल एंड परवेसिव, मतलब कि सबसे जरूरी और सबसे बेसिक चीज है, भाई उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट, हु, व्हाई, कि मैनेजमेंट में ऐसी कौन सी चीज है जो हमें चाहिए, जिससे इतने सवाल जुड़े हुए हैं। इट्स नन अदर देन प्लानिंग। एक प्लानिंग है जो हमें बताती है कि हमें कहाँ करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, कौन करेगा और क्यों करेगा। इन सभी चीजों का जो जवाब है वो हमें सिर्फ प्लानिंग दे सकती है। ओके, अब आगे चलते हैं। फुल फॉर्म ऑफ सी सेट इज, हमें अब सी सेट की फुल फॉर्म बतानी है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसका मतलब होता है कि आपने जो प्रोडक्ट अपने कस्टमर को दिया है तो वो कितना सेटिस्फाई है। बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक ठाक खुश है या बहुत खुश है, ये होती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब इसको हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं या सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, दो चीजें होती हैं। नंबर 1 इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड नंबर 2 इज सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। दो फुल फॉर्म होती हैं सी सेट की। ये देखिए एक और ग्राफ है नीचे की तरफ, सैड, एवरेज एंड हैप्पी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फॉर्म ऑफ CSR, अब हमें बतानी है CSR की फुल फॉर्म क्या होती है। कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर सर्विसेज इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR। अब देखो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, CSR की फुल फॉर्म होती है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो इंसान कस्टमर की सर्विस कर रहा है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने XYZ वेबसाइट से कोई सामान मंगाया तो हमारे पास कॉल आता है ना, दैट द क्लाइंट, वो जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास मैसेज करते हैं योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, या जो आपने चीज मंगाई है वो आने वाली है। तो वो इंसान कौन है, वो हमारा कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमें बता रहा है, हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, वो फ्रेंडली बात करता है, 24/7 होता है, हम कभी भी मिलाएं उनके पास आंसर होता है, मैसेज करते हैं हमारा रिप्लाई आता है, मेल्स आती हैं, तो वो होता है कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। क्लियर। अब है हमारा सेक्शन बी विच इज वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। व्हाट इज फीडबैक, हमें बताना है कि फीडबैक क्या होता है। इंफॉर्मेशन और कमेंट अबाउट समथिंग दैट यू हैव डन व्हिच टेल्स यू हाउ गुड और बैड इट इज। अच्छा, तो अब मैं बताती हूँ, जैसे हमने कोई काम दिया गया था हमें कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई तो एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, हमने करवा दिया। अब जो हमारी बिग अथॉरिटी थी ना, जो हमसे बड़े थे, वो अब हमसे पूछ रहे हैं कि कैसा था हमें बताओ। तो वो जो हमसे पूछ रहे हैं ना कैसा था, अच्छा था या बुरा था, हमें बताओ, और हम जो बताएंगे वो फीडबैक होता है। देखो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन और कमेंट, या तो हम कुछ बता रहे हैं या हम अपनी तरफ से कोई कमेंट करें अबाउट समथिंग दैट यू हैव डन। हमें उन्होंने कोई काम दिया था, हमने वो कर दिया, ठीक है, दैट यू हैव डन विच टेल्स यू हाउ गुड और बैड इट इज। अब हम बता रहे हैं कि वो अच्छा था या बुरा था। क्लियर, वो होता है फीडबैक। हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं या अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सर्वे है या कमेंट है या रेटिंग है या रिजल्ट है या एडवाइस है या आइडिया है, ये सब कुछ फीडबैक होता है। It is helpful information that is given to someone to say what can be done to improve a performance or a product। मतलब ये ना एक तरह की इतनी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी बिग अथॉरिटी को ये आइडिया देती है कि हमें आगे फ्यूचर में इस चीज में क्या इंप्रूवमेंट लानी है। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज गोल सेटिंग। अब हमें बताना है कि गोल सेटिंग क्या होता है। It involves the development of an action plan designed in order to motivate and guide a person or group towards a goal। देखो दोबारा देखो, involves the development, it involves the development of an action, कि जो हमारा हमने जो काम करना है उसकी जो डेवलपमेंट है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, जो उस एक्शन का प्लान डिजाइन किया गया है वो किस तरह से बढ़ रहा है इन ऑर्डर टू मोटिवेट एंड टू गाइड अ पर्सन। मतलब हमने जो एक्शन प्लान डिजाइन किया ना किसी काम को करने के लिए, वो किस तरह से बढ़ रहा है, हमें जिस पर्सन के साथ मिलके या जिस ग्रुप के साथ मिलके हमारा जो अटमोस्ट गोल है ना, यानी कि जो हमारा सर्वोच्च जो हमारा लक्ष्य है उसे पाने के लिए हमने जो डिजाइन बनाया है कि हमें स्टेप बाय स्टेप ये करना है, उसकी जो डेवलपमेंट होती है वो गोल सेटिंग में इन्वॉल्व होती है। देखो ये स्पेसिफिक हो सकती है, मेजरेबल होती है, अचीवेबल होती है, रियलिस्टिक होती है और टाइमली होती है। स्पेसिफिक मतलब कि वो बहुत ही क्लियर है कि हमें ये चाहिए, हमें ये करना है, ठीक है। मेजरेबल
मतलब हम उसे मेजर कर सकते हैं कि 1 घंटे में इतना था, या एक, फॉर एग्जाम्पल आप समझ जाइए, अचीवेबल कि इतना इम्पॉसिबल नहीं है कि हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते। और रियलिस्टिक, ऐसा भी नहीं है कि दीन दुनिया से बाहर की कोई बात कर दी कि आपके आज ही पंख लग जाएंगे, ये कोई गोल सेटिंग नहीं होती। रियलिस्टिक मतलब कि हम कर सकते हैं वो प्रैक्टिकल और टाइमली, वक्त के अंदर हो सकता है, ये होती है स्मार्ट गोल सेटिंग। और मैं अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लानिंग। अब हमें बताना है कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। प्लानिंग एक प्रोसेस है किसकी, थिंकिंग की, रिगार्डिंग द एक्टिविटीज, किसको लेकर, जो हमने एक्टिविटीज करनी है उसको लेकर, टू अचीव अ डिजायर्ड गोल। यानी कि प्लानिंग है ना, वो थिंकिंग है किसी एक्टिविटी की जो हम एक डिजायर्ड गोल के लिए अचीव करें। मान लो हमारा कबड्डी का मैच है और उसमें हमें जीतना है, तो उस मैच को जीतने के लिए हम सब कबड्डी खेल रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमारा कोच हमें एक प्लानिंग बता रहा है ना कि आपको उस टाइम पे रेड मारनी है, उस टाइम पे आपको डाइव लेनी है, उस टाइम पे आपको डिफेंड करना है, तब जाके वो जो ट्रॉफी है वो आपको मिलेगी। राइट, ये होती है हमारी प्लानिंग। अब मैं आपको इसके कुछ स्टेप्स, फीचर्स बता देती हूँ। प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, इसके बिना तो भैया मैनेजमेंट हो ही नहीं सकती। प्लानिंग के बिना, अगर आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान नहीं है ना, तो आप गोल कैसे अचीव करोगे, मुझे ये बताओ। ठीक है, उसके बाद है फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट्स। प्लानिंग में ना बाकी बातों को सेकेंडरी कर देते हैं, मतलब कि बाकी बातों को एक बार के लिए छोड़ दिया जाता है, और जो चीज हमें चाहिए उस पे पूरा फोकस दिया जाता है। ये इन्वॉल्व करती है डिसीजन मेकिंग को, कि हमें क्या करना है, ये डिसीजन लेंगे, ये चीज भी इसके अंदर आती है। इसमें और होती है हेल्दी पब्लिक पॉलिसी। मतलब ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी हमारा इसमें काम होगा, मतलब हम चीटिंग नहीं करेंगे प्लानिंग में। हमें बहुत हेल्दी रहना है, बहुत ही सच्चा रहना है, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी रहना है। उसके बाद एक कंटिन्यू प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं अब किया फिर छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, और क्या होती है, और ये होती है फ्यूचरिस्टिक, मतलब कि आने वाले समय को लेकर भी प्लानिंग की जाती है। जैसे हम आज करते हैं ना, हमारे मम्मी पापा पैसे बचा रहे हैं, क्यों, वो प्लानिंग कर रहे हैं हमारे आने वाले कल की, कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, कुछ बनाना है, और हम प्लानिंग कर रहे हैं आज, हम टाइम टेबल बना रहे हैं क्योंकि हमें कल पेपर में नंबर चाहिए, तो वो हमारी प्लानिंग है। और जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं वो उनकी लेवल की प्लानिंग है। और ये परवेसिव भी होती है। परवेसिव का मतलब होता है व्यापक, यानी कि बहुत बड़ी लेवल पे। ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड सी चीज है, बहुत ही खुली हुई, और ऐसा है कि मतलब काफी ज्यादा एरिया कवर कर लेती है, एक छोटी सी चीज में बंध के नहीं रहती है। ओके, ये देखिए, ये हमारी प्लानिंग हो रही है। अगला है हमारा सेक्शन सी, विच इज शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट। अब हमें क्या करना है, स्प्रेडशीट के अलग अलग कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करना है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि स्प्रेडशीट क्या होता है। इट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज डिजाइंड टू ऐड। सबसे पहले यहां तक देखते हैं कि ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जिसको डिजाइन किया गया है टू ऐड, डिस्प्ले, एनालाइज, ऑर्गेनाइज एंड मैनिपुलेट डाटा इन अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स। ये जितनी भी चीजें हैं ना, डिस्प्ले करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, और डाटा को मेनली रोज एंड कॉलम्स में अरेंज करने के लिए स्प्रेडशीट बनाई जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ, हमें कोई भी काम करना था, हम गूगल फॉर्म्स बनवाते हैं, भरवाते हैं, उनकी स्प्रेडशीट बना के आगे हमें जिसको भी देनी है हमारे हेड को दे देते हैं। तो वो स्प्रेडशीट हम क्यों बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ताकि वो बहुत ही एक ऑर्गेनाइज्ड डाटा रहे, हमें प्रॉब्लम ना आए उसे समझने में। ये होती है हमारी स्प्रेडशीट, ऐसी दिखती है। इसमें सबसे पहले टूल बार, फिर नेम बॉक्स होता है, फॉर्मूला बार होता है, वर्कशीट विंडो है, ये हमारी कॉलम एज है, ये सेल होता है जो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटा बड़ा कर लेते हैं, ये ऑफिस असिस्टेंट होता है, ये रॉ हेडिंग्स होती है, ये नेविगेशन बटन्स हैं, ये शीट नंबर दिखाता है, शीट की एज, शीट नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। क्लियर, ओके। अब हम आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हमें बताने की एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी की जो हमारे बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो, ईआरपी सॉफ्टवेयर हेल्प मेक रिपोर्टिंग इजियर एंड मोर कस्टमाइजेबल, फिट टू मीट ऑल आवर नीड्स। तो जो ईआरपी होता है ना, वो हमें मदद करता है रिपोर्ट को इजी और मोर कस्टमाइजेबल बनाने के लिए, ताकि वो हमारी हर जरूरतों को पूरा कर सके। ओके,
देखो, here are the benefits of ERP system. एलिमिनेट मैनुअल रिपोर्ट्स, ये जो हम हाथ से कागजों पर इतनी रिपोर्ट्स बना देते हैं ना, उसे तो कम कर देता है। रिड्यूस्ड ऑपरेशन कॉस्ट, जो पैसे लग रहे होते हैं, हमारा टाइम भी लग रहा होता है, उन सबको कम कर देता है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, हमारी कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करता है। बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग, हमारी जो फाइनेंशियल का था पैसे की, हमारी पैसे की प्लानिंग को बेटर करता है। इम्प्रूव्ड डाटा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज मेजर कंसर्न फॉर एवरीवन, मतलब कि सिक्योरिटी तो सबके लिए एक बहुत बड़ी चीज है, जो हर किसी को बहुत सेफ चाहिए होती है, हर कोई सेफ्टी चाहता है। तो हमारी डाटा सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव्ड कस्टमर सर्विस, जल्दी आप मैसेज करते हो उसका जल्दी रिप्लाई मिल जाता है, यू गॉट द फीडबैक, तो कस्टमर सर्विस इंप्रूव हुई है, राइट। उसके बाद है सेक्शन डी, विच इज ऐसे टाइप क्वेश्चंस। सबसे पहले एक्सप्लेन प्रोसेस और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हमें मैनेजमेंट की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट होता क्या है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, directing, controlling the available resources effectively and efficiently. Don't get confused in these two words, which is effectively and efficiently. इनकी स्पेलिंग देखने में एक जैसी लगती है, बट इफेक्टिवली का मतलब होता है कि आप बहुत ही, आपका प्रभाव है प्रभावशाली, और efficiently का मतलब होता है अच्छे से, पूरे तरीके से। ये दो बहुत अलग शब्द हैं, इनका मतलब अलग होता है, बच्चों कंफ्यूज नहीं होना। तो ठीक है, हमारी मैनेजमेंट क्या होती है, हमने अभी अभी पढ़ा था, हमारा क्वेश्चन भी आया था कि ये है एक प्रोसेस है किस चीज की, प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजिंग की, स्टाफिंग की, डायरेक्टिंग की और कंट्रोलिंग की, किस पर, जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब देखो इसकी प्रोसेस को देखो। सबसे पहले होते हैं प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, हम सबसे पहले प्लान करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे कि किसको क्या करना है, फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, सब में बांटेंगे कि आपको ये काम करना है, ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद हम लीडिंग करेंगे, हम उन्हें लीड करेंगे, ठीक है, कि आपको अब ये काम करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। उसके बाद हम कंट्रोल, हम उन पे नजर रखेंगे कि वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा काम पूरा हो जाता है। ओके, ये फिर काम पूरा हो जाए, फिर अगला काम शुरू हो जाता है। तो ये जो सर्कल है ये चलता रहता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईआरपी। अब हमें बताना है ईआरपी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसके बाद है FRM, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट। MRP है मैनेजमेंट रिसोर्स मैनेजमेंट। और उसके बाद SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखिए, फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, CRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और उसको मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स मैनेजमेंट, और ये सब मिला के बनाते हैं ERP। क्लियर। उसके बाद है व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय BPO कंपनीज। अब हमें बताना है कि BPO कंपनी जो है वो हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। देखो, अब BPO सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया यूजुअली प्रोवाइड्स विद फॉलोइंग सर्विसेज। इंडिया में, स्पेशली हम इंडिया की बात करें, कि इंडिया में ये सर्विसेज होती हैं, जैसे कस्टमर सर्विस, टेक्निकल सपोर्ट एंड IT हेल्प डेस्क, डाटा एंट्री एंड प्रोसेसिंग, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेसिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग सर्विस एंड रिसर्च एंड डाटा एनालिसिस। तो ये जो सर्विसेज हैं ये हमें BPO कंपनीज देती हैं। ये देखिए, ये हमारा पूरा मैनेजमेंट चल रहा है यहाँ पे। So with this slide, I'm here to end the video. Don't forget to like, comment, share, and please just subscribe our channels. और आपका हर शब्द हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी रहेगा, तो कृपया करके हमें बताइए, हमें कोई रिकमेंडेशन हो तो जरूर दीजिए। एंड आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। This video was by Mr. Vijay Virender, and don't forget to subscribe it again. Thank you.